सभी भैया बहनों को शाम की नमस्ते। और पहली बात है, कितना यार मटेरियल कम करें, आप बताओ ना। आप सोचते 10 मिनट 2 मिनट में कोई चीज़ मैटर हल होता थोड़ी हो पाता है। और जब तक हमारी संतुष्ट नहीं होती तब तक हम लिखना बंद नहीं करते। और जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ हो गया मैटर, तभी तो 20 मिनट हो जाता है, 22 मिनट हो जाता है। आप 10 मिनट में कितना करें, चलिए ट्राई करते हैं। 10 मिनट में 8-10 पॉइंट कैसे अर्जित किए जा सकते हैं। ऊपर हमने टॉपिक डाल दिया आपका IUPAC स्ट्रक्चर, 2 चीज़ें। अब IUPAC नाम जानने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन के ऊपर होता है। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 1 है तो इसे मेथेन कहेंगे, देखते रहिए उधर। इसे एथेन कहेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, और 8 है तो ऑक्टेन। पहले तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक अगर बॉन्ड है तो N, 2 है तो 3 और 3 है तो आयन। फिर ग्रुप OH ग्रुप है तो आल जोड़ेंगे, और CHO ग्रुप है तो अल, CO ग्रुप है तो ऑन, और COO ग्रुप COH आप बना लीजिए। जैसे आप थोड़ा ही एग्जांपल बता पाएंगे, जैसे CH3OH। अब C स्ट्रक्चर भी बनाते चलिए दोनों, C3, ठीक, ये ऐसे, और OH कितना है, 1 है। 1 में क्या कहेंगे, मेथेन हो गया। अब OH है तो क्या जोड़ेंगे, ऑन, तो नाम क्या हो गया, मेथेनॉल, ठीक। दूसरा C2H5OH। C2 कैसे स्ट्रक्चर, C और 2 है। अब H कितनी है, 5, 1 2 3 4 और 5। अब क्या है, OH। अब C2 में कितना लिखेंगे, एथेन। एथेन में क्या हो जाएगा, एथेनॉल। हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया और ये भी हो गया। अब बॉन्ड वाला बता दें, जैसे C4 CH4 का नाम क्या हो गया, अगर सभी बॉन्ड है पहले में मेथेन हो गया। दूसरा C2H4। अब इसमें C2 है, H4, 1 2 1 2। अब बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 1 2 3, अब होना चाहिए 4। ये हो गया, डबल बॉन्ड लग गया। अब इसका नाम क्या हो गया, 2C है तो ए, और क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में इन, तो क्या नाम हो गया, एथीन। आ रहा समझ में। अगर इसी में हम CH3COOH, इसका नाम क्या हम बताएंगे, तो C 1 2 3 CH3 हो गया, फिर C हो गया, फिर O, फिर OH, ऐसे हो गया। अब इसमें अलग अलग, अब क्या होगा, COH पूरा ग्रुप जोड़ा ना, 2 है COH, अब 2 है, क्या हो जाएगा, थे, अब क्या हो जाएगा, नोइक हो गया। अब इसी पे एक और, अब तीसरा एक, उसका वाले देख लो, CH3 CO CH3। अब क्या हो गया, कितने हैं, 2 और 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपे, 3 में प्रोपेन होता। अब क्या जुड़ा, प्रोपेनॉन नाम हो गया। ये स्ट्रक्चर में इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, अब देखो C 1 2 3, यह जुड़ गया, फिर CO, फिर C 1 2 3, H जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, C के पास 4 होना चाहिए, इसके पास कितना है, 1। अब ये हम क्या करेंगे, C
को ऊपर जोड़ देंगे। आप गिनती लगाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही संरचना हो गई। O की संयोजकता कितनी होती है? 2। इसलिए अब इसी में हम आपका सूत्र बनाना है। सूत्र कैसे बनाते हैं, चलिए 1 मिनट के लिए वो भी समझ लीजिए। सूत्र में हमें संयोजकता का पता करना है। क्या पता करना है? केवल संयोजकता। जैसे C की 4 और N 3, O 2, Na +1, Cl -1। अब कैसे? अब कोई हम जैसे H2 और H की +1, H2O है, इसकी संरचना कैसे सूत्र बनाइए? अब समझ लीजिए H पे 1 है, O पे 2 है, तिर्यक गुणा किया तो हो गया H2O। ऐसे Na2O कैसे बनी? Na पे क्या प्लस और O पे क्या 2, तिर्यक गुणा करो तो Na2O। NaCl कैसे बना? Na प्लस है और Cl माइनस है, एक एक लिखा नहीं जाता है, तो ये संरचना हो गई NaCl। ये हो गया आपका सूत्र बनाने वाला काम। फिर अगला पॉइंट आ गया आपका बैलेंसिंग। अगला पॉइंट आपका बैलेंस। टाइम 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। अगला है बैलेंसिंग। तत्व के किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक और इसी में स्ट्रक्चर भी हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे Cl है 17, तो अब हम क्या करेंगे? 17 बांटेंगे 2 8 7। Na 11 2 8 1। अब यहाँ पे बैलेंसिंग कितनी हो गई? 7 1। आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 1 से 4 तक, ये आपकी संयोजकता हो गई। 4 से 5 6 7 8, यहाँ पे क्या होता है? भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे 7 के कक्षा पूरी करने के लिए 1 चाहिए, तो Cl पे क्या लग गया? -1। अब Na ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, इसकी कक्षा पूरी हो गई, तो क्या हो गया? Na पे क्या लग जाएगा? +1। अब क्या है? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या बताएगी? ग्रुप। ये क्लोरीन 7वें ग्रुप में है। और आवर्त इसका कैसा है? आवर्त जितनी कक्षा 1 2 3, तीसरा हो गया। आगे समझ में? यहाँ पे आवर्त इसका कितना हो गया? तीसरा। और ये बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका प्रथम समूह हो गया। ऐसे इसका ये निकालेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हो गया 2 8 7 2 8 1। और ये आपका हमने क्या पढ़ लिया? IUPAC नाम भी पता लग गया, इसकी संरचना कैसे बनाएंगे वो भी पता लग गया। बैलेंसिंग ये क्या बताता है? ये आखिरी कक्षा में वो तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 1 से 4 तक होती है। 4 के बाद भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अब इतनी चीजें हो गई। अब थोड़ा समय बचा है, उसके लिए हम समझ लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बायोलॉजी का भी बता दें। माइटोकॉन्ड्रिया इसे ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। और जैसे ही भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा काय के रूप में निकलती है? ATP के रूप में। और कहाँ इकट्ठी हो जाती है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसको हम कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। एक पॉइंट ये हो गया। और हीमोग्लोबिन Hb, हीमोग्लोबिन का क्या महत्व होता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या है? लोहा है, और ग्लोबिन प्रोटीन है। इसका महत्वपूर्ण काम क्या होता है? ये ब्लड में रहता है हमारे शरीर में। ये 1 मिनट में 72 बार जो चक्कर लगता है, फेफड़े में जैसे ही होता है ब्लड कहाँ पहुँचता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में हम जैसे सांस द्वारा क्या ग्रहण करते हैं? वायु में क्या होता है? O2। ये हीमोग्लोबिन इसी O2 के साथ संयोजन क्रिया के द्वारा क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्थायी पदार्थ बनता है। और जहां जहां ये ऑक्सी
हीमोग्लोबिन जाता है वहाँ पर क्या अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है और हीमोग्लोबिन अकेला रह जाता है, ये वापस फिर पहुँच जाता है फेफड़ों में। ये पूरी क्रिया चलती रहती है। और 2 मिनट बचा है तो यहाँ पे समझ लीजिए आप ब्लड के बारे में। ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत, दूसरी लाल, तीसरी रुधिर प्लेटलेट्स। समझ लीजिए श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या हमारे ब्लड में 1 ml में बहुत कम होती है, 5 से ये 8000। क्यों होती है? ये श्वेत रक्त कणिकाओं को हम सिपाही कहते हैं। ये बाहर से जो भी कीटाणु आते हैं उन कीटाणुओं को, रोगाणुओं को ये मार डालती है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है। इनकी संख्या 5 से 8000 है। ये लाल रक्त कणिकाओं को इन्हें हम RBC भी कहते हैं। इनका नाम पूरा हो गया रेड ब्लड कैप्सूल। इनकी संख्या 1 ml ब्लड में 45 से 55 लाख तक होती है इनकी संख्या। और इसी लाल रक्त कणिकाओं में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स, इनका नाम ही है प्लेटलेट्स। इनका आकार कैसा होता है? प्लेट के आकार का होता है। इनका काम, मुख्य काम क्या है? रुधिर का थक्का बनाना। ये शरीर में जहाँ कहीं भी हम कट जाते हैं, फट जाते हैं, रुधिर निकलना शुरू हो जाता है, तो ये रुधिर प्लेटलेट्स ही हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनाते हैं, ब्लड का बहना बंद हो जाता है। जब जोंक और मच्छर हमारा शरीर निकलना बंद हो जाता, शरीर से रुधिर का निकलना बंद हो जाता है, लेकिन जोंक और मच्छर ये हमारे शरीर से खून को चूसते रहते हैं, फिर भी ये रुधिर जमता क्यों नहीं? पॉइंट हो गया, इनके जो लार होती है उसमें हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। वो रुधिर को जमने नहीं देता है। 10 मिनट 10 पॉइंट कोशिश की आपको समझाने की। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अधिक से अधिक संख्या में इसे लोगों के पास, बच्चों के पास शेयर करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।